विश्व के किसी भी देश के सभ्य समाज में जब भी किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित किया जाता है तो उसके नाम के आगे सम्मान देते हुए कर्टसी टाइटल्स यानी उपाधियां जोड़ी जाती हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में सर, मिस्टर, मिस या मिसेस जोड़ते हैं, उसी तरह से हिंदी में माननीय, महोदय जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को औपचारिक पत्र या निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं तो उनके नाम के आगे ऑनरेबल या फिर रिस्पेक्टेड सर लिखा जाता है। ये सारी शिक्षा स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि जब हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उन्हें सम्मान देना चाहिए। इसे नैतिक शिक्षा कहते हैं। ये बातें सभ्य समाज के शिष्टाचार का हिस्सा है। लेकिन अफसोस, हमारे देश की संसद में बैठे विपक्ष के नेता इस शिष्टाचार को भूल गए हैं। सदन में हंगामा कर रहे विपक्ष के 143 सांसदों को संसद की कार्यवाही से जुड़े नियमों के तहत निलंबित किया जा चुका है। निलंबित सांसद सदन में हंगामा करने के बाद संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का अपमान करते हुए भी नजर आए। राष्ट्रपति के सहायक का अपमान किया गया और इसे अब कला कहा जा रहा है। इसे one type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं? उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो क्यों अपना रहे हैं? और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा पोस्टर लगा कि मैं दलित हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं। चलेगा ये देश? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विपक्ष पिछले काफी समय से टारगेट कर रहा है। 7 दिसंबर की जिस घटना की मिमिक्री करके कल्याण बैनर्जी कलाकार बन रहे हैं, वो घटना जगदीप धनखड़ के उच्च स्तरीय शिष्टाचार को दिखाता है, जिसकी समझ विपक्ष के नेताओं में नहीं दिखती। इसी महीने 6 दिसंबर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार कर रहे थे। इस वीडियो में जगदीप धनखड़ एक सज्जन व्यक्ति होने की वजह से शिष्टाचार का पालन कर रहे थे। इस शिष्टाचार का उस वक्त विपक्ष ने काफी मजाक उड़ाया था। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ में रीढ़ की हड्डी ना होने की बातें कहकर विपक्ष ने कटाक्ष भी किया था। इस घटना ने भी उपराष्ट्रपति को काफी आहत किया था। उपराष्ट्रपति ने इस घटना के बाद उन पर होने वाले कटाक्ष को लेकर सदन में विपक्ष को नसीहत भी दी थी। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। पहले उपराष्ट्रपति के शिष्टाचार का मजाक उड़ाना, उसके बाद इसी घटना की मिमिक्री करके उपराष्ट्रपति का फिर मजाक उड़ाना। इन दो घटनाओं से यह समझा जा सकता है कि हमारे देश का विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ा है। फिलहाल टीएमसी के फुल टाइम सांसद और पार्ट टाइम मिमिक्री आर्टिस्ट कल्याण बैनर्जी और उनके समर्थन में खड़े विपक्ष पर आज उपराष्ट्रपति भड़के हुए थे। आज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए। अपनी मिमिक्री को व्यक्तिगत के बजाय उपराष्ट्रपति पद का अपमान बताते हुए जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे
कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते वक्त ये भूल गए कि वो उपराष्ट्रपति का मजाक बना रहे हैं। अब हम आपको एक सांसद और उपराष्ट्रपति के पद का वरीयता क्रम दिखाना चाहते हैं। इसके जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक सांसद को क्यों अपने वरिष्ठ का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों का एक वरीयता क्रम है। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक वरीयता क्रम में पहले नंबर पर देश के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर देश के राज्यों के राज्यपाल और पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम होते हैं। ये पूरी लिस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और इसमें पद और उनका वरीयता क्रम आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें उपराष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर है, वहीं एक सांसद का पद इस वरीयता क्रम में 21वें नंबर पर है। हम यहां आपको यह दिखा रहे हैं कि अगर विपक्ष के सांसद शिष्टाचार तो छोड़िए केवल वरीयता का भी ध्यान रखते तो भी उन्हें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो भी दो बार। पहली बार तब जब उन्होंने उपराष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री को किए गए नमस्कार का मजाक उड़ाया और दूसरी बार तब जब वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते और उस पर हंसते नजर आए। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने आखिर क्यों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। हम आपको कल्याण बनर्जी और जगदीप धनखड़ के पुराने संबंधों के बारे में भी बताएंगे। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उस वक्त कल्याण बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच क्या क्या हो चुका है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर मची महाभारत पर हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश की संसद में महाभारत छिड़ी हुई है। संसद से सड़क तक सियासी वॉर चल रही है। बीजेपी और विपक्ष इस सियासी महाभारत के योद्धा हैं जो एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर दाग रहे हैं। मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है क्या वो स्वीकार है?
ना हम चेंबर में जा रहे हैं, ना गैलरी में जा रहे हैं, ना लॉबी में जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनसभा में जा रहे हैं। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया। 22 दिसंबर यानी परसों संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सियासी शूरवीर फाइनल राउंड खेल रहे हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी ने तय कर लिया है वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, लेकिन विपक्ष भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। जगदीप धनखड़ की नकल उतारते सांसद की हरकत को कोई अपमान बता रहा है, तो कोई उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे को आर्ट कह रहा है। तो संसद में विपक्ष का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं। जो इंडिया गठबंधन है उसके तमाम नेता हैं, जो सस्पेंडेड हैं वो भी है, जो नॉन सस्पेंडेड है, अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोकसभा में बचे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और साथ साथ इस्तीफे की मांग की जा रही है। अमित शाह इस्तीफा दें, तो ये मांग लगातार जारी है। साल बदलने वाला है, 2023 के बाद 2024 आने वाला है और आने वाले हैं लोकसभा चुनाव। बस इसे उसी का एक ट्रेलर समझ लीजिए, जिसमें हर कोई अपने नट बोल्ट कस रहा है। विपक्ष डाल डाल है तो बीजेपी पार पार। राहुल गांधी हाय 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 हाय। एक बहुत ही उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, मिमिक्री की है, चीप मिमिक्री की है और उसमें कई सांसद, सभी सांसद विपक्ष के सम्मिलित थे। राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे और उसको फिर लोगों ने वायरल किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। संसद के अंदर हंगामा है, संसद परिसर में हंगामा है, सड़क पर हंगामा है। ठंड के इस मौसम में राजनीति की गर्मी हर सेकंड बढ़ रही है। कोई सांसदों के निलंबन पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो कोई जंतर मंतर पर लाल हो रहा है। भारत का इतिहास में 141 पहली बार जो किस तरीके से संसद को सस्पेंड करा गया है। नरेंद्र मोदी जी, आप बाहर जाके बोलता है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप इंडिया में आके संसद के अंदर क्या कर रहे हैं? फादर ऑफ हिपोक्रेसी कर रहा है। सियासी जंग की शुरुआत संसद के अंदर तब हुई थी जब सांसदों का निलंबन हुआ। बात आगे बढ़ी तो मिमिक्री तक पहुंच गई और फिर राहुल गांधी तक। आज राहुल ने भी मान लिया कि उनके मोबाइल का कैमरा ऑन था और उन्होंने ही वीडियो बनाया, लेकिन कोई हमारी भी तो सुने। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है, किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी का नाम आते ही ममता बनर्जी भी एक्टिव हो गई। मीडिया ने कल्याण बनर्जी की मिमिक्री और राहुल गांधी की वीडियो बनाने पर सवाल पूछा तो ममता बनर्जी ने मन की बात की, राहुल को सपोर्ट किया, कह दिया कि राहुल तो सच दिखा रहे थे, अगर ना दिखाते तो पता ही नहीं चलता। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं टूटता तो। सड़क हो या संसद, विपक्षी सांसदों को लगता है कि सरकार के विरोध के नाम पर वो चाहे सारी हदें क्यों न पार कर दे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीजेपी के साथ साथ खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष पर जाट समाज और उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने का आरोप मढ़ा है। आज जाट समाज ने सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद की, इसे अपनी अस्मिता से जोड़ दिया, कह दिया कि हम वो लोग हैं जो अपनी दुश्मनी 7 पीढ़ियों तक नहीं भूलते। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है। इसे सियासी युद्ध का ट्रेलर समझिए, जिसमें एक तरफ बीजेपी है
तो दूसरी तरफ विपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल्याण बैनर्जी खुद को भले ही मिमिक्री आर्टिस्ट मानते हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बल्कि वो पेशेवर नेता हैं। कम से कम पश्चिम बंगाल में उनके क्षेत्र सेरमपुर की जनता तो उन्हें अपना नेता ही समझती है। जहां तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने की बात है तो विशुद्ध रूप से ये उनका अपमान करने के लिए ही की गई थी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे पहले भी कल्याण बैनर्जी जगदीप धनखड़ को अपमानित करते रहे। दरअसल जुलाई 2019 से जुलाई 2022 के बीच जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। राज्यपाल रहते हुए सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के साथ कई मुद्दों पर उनका विवाद होता था। विवाद के बाद तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर जुबानी हमले करने का काम टीएमसी की ओर से कल्याण बैनर्जी ने ही संभाला था। मई 2021 को जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल रहते हुए टीएमसी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। इसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई भी की थी, जिसको लेकर टीएमसी भड़क गई थी। इस मामले में कल्याण बैनर्जी ने तत्कालीन राज्यपाल धनखड़ पर बदले की भावना रखने का आरोप लगाया था। कल्याण बैनर्जी ने धनखड़ को टीएमसी कार्यकर्ताओं का खून चूसने वाला व्यक्ति कहा था। कल्याण बैनर्जी ने तत्कालीन राज्यपाल को जेल में डालने की भी धमकी दी थी। उनका कहना था, वो जानते हैं कि राज्यपाल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन धनखड़ जी आजीवन राज्यपाल नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से धनखड़ पर केस फाइल करने के लिए कहा है। जब धनखड़ राज्यपाल नहीं रहेंगे तब उन पर एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें पश्चिम बंगाल की जेल में जगह मिले। कल्याण बैनर्जी ने यह भी कहा था कि जगदीप धनखड़ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट लेने की कोशिश में है। इसी वजह से वो टीएमसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कल्याण बैनर्जी अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे तो यकीनन वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। अपनी इस हरकत को आर्ट बताकर वो उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहने के बाद कल्याण बैनर्जी ने कई बार जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। मिमिक्री करना तो बस खींच उतारने का मस्खरा तरीका है। संसद के शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसद की हरकत की आलोचना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मापदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। मिमिक्री से आहत उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान को सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्योंकि मामला सियासी है, इसीलिए ना बीजेपी पीछे है और ना कांग्रेस। अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसीलिए हर कोई अपनी तैयारियों को परख रहा है।